भगवान श्री कृष्ण ने बताया कौन थी वो 5 महिलाएं जिनको पूरे जीवन कुंवारी रहने का श्राप मिला। भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा एक दिन वृंदावन में विहार करने गए थे। तो विहार करते हुए देवी सत्यभामा को एक प्रश्न का ध्यान आया। तो देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न आया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी सत्यभामा, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न आया है, तुम निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, कौन थी वो 5 महिलाएं जिनको पूरे जीवन कुंवारी रहने का शाप मिला है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी सत्यभामा, तुम इस प्रकार के प्रश्न पूछकर समस्त नारी जाति के कल्याण कर रही हो। तुम्हारे इस प्रश्न से संसार की सभी महिलाओं को ज्ञान हो जाएगा, तो दोबारा कोई भी महिला को यह शाप का दुख नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी सत्यभामा, मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। तुम इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कथा को सुनने से हर पुरुष और हर महिलाओं के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और कथा सुनने से भगवान की कृपा सदा रहती है। तो देवी सत्यभामा बोली, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी, कृपया कथा शुरू कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं कि बात पौराणिक काल की है। 5 ऐसी कन्याएं थी जिन्हें कुंवारी रहने का श्राप मिला था। पौराणिक समय में ऐसी 5 महिलाएं थी जो विवाह के बंधन में बंधने के बाद और संतान को जन्म देने के बाद भी कुंवारी हैं। इन्हीं 5 कन्याओं को पौराणिक समय के दिव्य कन्याएं कहते हैं। इन 5 कन्याओं के रहस्य को जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और अपने दोस्त परिवार में शेयर करें। तो चलिए जानते हैं पहली नारी से। पहली नारी है, उसका नाम है देवी अहिल्या। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में देवी अहिल्या का जिक्र किया गया है। अहिल्या रूपवान होने के साथ ही संस्कारी, सुशील और पतिव्रता नारी थी। अहिल्या का विवाह ऋषि गौतम के साथ हुआ था। शास्त्रों के अनुसार ऋषि गौतम एक बार स्नान करने प्रातःकाल आश्रम से बाहर गए थे, तो इंद्र ने अहिल्या के साथ छल से कुकर्म किया था। जब इस बात का पता ऋषि गौतम को चला तो उन्होंने इंद्र और अहिल्या दोनों को शाप दे दिया और देवी अहिल्या ने ऋषि गौतम से माफी मांगी और कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परंतु गौतम ऋषि नहीं माने और अहिल्या को शाप दिया कि तुम शिला बनकर निवास करोगी और जब त्रेता युग में जब श्री विष्णु राम अवतार लेंगे तो उनके चरण रस से तुम्हारा उद्धार होगा। इसके बाद राम भगवान द्वारा अहिल्या का उद्धार किया गया और वह आजीवन कुंवारी कहलाएं। अब इसके बाद जो दूसरी नारी है उनका नाम है द्रौपदी। शास्त्रों के अनुसार द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था और द्रौपदी सुंदर और धीरजवान और पवित्र महिला थी। बोलने को तो द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी और 5 पुत्रों की माता थी, परंतु इसके बावजूद भी द्रौपदी सदा कुंवारी कहलाई। दरअसल जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई और बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सदा कुंवारी रहने का वरदान दिया था और यही कारण है कि द्रौपदी भी सदा कुंवारी कहलाई। अब इसके बाद तीसरी नारी है, उनका नाम है मंदोदरी। लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी को चीर कुमारी भी कहा जाता है, जो कि राक्षस राज महिषासुर और हेमा की बेटी थी। अब मंदोदरी की माँ हेमा अप्सरा थी, परंतु पिता राक्षस कुल के थे। इस कारण मंदोदरी बहुत सुंदर थी। रावण से विवाह का वरदान मंदोदरी को भगवान शिव से मिला था और रावण से विवाह के बाद मंदोदरी ने अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय जैसे बेटों को जन्म दिया। मंदोदरी को चीर कुमार का वरदान मिला था, इसलिए पुत्रों को जन्म देने के बाद भी उसका कुमार भंग नहीं हुआ था, इसलिए मंदोदरी भी कुंवारी कहलाई। अब इसके बाद चौथी नारी है, उनका नाम है तारा। समुद्र मंथन में निकली अप्सरा थी तारा का विवाह बाली के साथ हुआ था और बाली के भाई सुग्रीव ने छल से जब उसका वध कर दिया तो तारा ने श्री राम को कोसते हुए शाप दिया कि वह अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद खो देंगे। साथ ही तारा ने यह भी बोला कि अगले जन्म में बाली के हाथों ही राम की मृत्यु होगी। अब इसके बाद द्वापर युग में भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया और उनके इस अवतार का अंत भीर जरा नामक शिकारी के हाथों से हुआ, जो कि बाली का ही दूसरा जन्म था और तारा को भी आजीवन कुंवारी रहने का वरदान था। इसी कारण तारा को भी आजीवन कुंवारी रहने का वरदान मिला। अब इसके बाद 5वीं नारी है, उनका नाम है कुंती। एक महल में रहती थी और उस महल में सभी साधु महात्माओं की सेवा करती थी और उसी महल में एक दिन ऋषि दुर्वासा आए और कुंती की सेवा सत्कार से ऋषि दुर्वासा खुश हुए और बोले कि पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र से तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी वह तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा और तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करेगा।
अब इसके बाद कुछ समय पश्चात कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ, परंतु पांडव को यह श्राप मिला था कि अगर वह अपनी पत्नी कुंती का स्पर्श हो जाएगी, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। अब कुंती को ऋषि दुर्वासा का अद्भुत मंत्र प्राप्त था, जिससे कुंती ने धर्मदेव से युधिष्ठिर और वासुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। अब इस प्रकार देवताओं से संतान प्राप्ति के बाद कुंती भी पवित्र मानी गई है, और यही वजह है कि कुंती भी कुंवारी रहने का वरदान, यानी कि शादी होने के बाद भी कुंती भी कुंवारी रही। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया 5 महिलाएं जो कुंवारी कहलाती हैं। तो यह था आज का वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।